نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ईसवी एतबार से यकीनन आज से नया साल शुरू हो रहा है, मगर अहले मुबारकबाद सोचने का मकाम है कि हमारी फ़ानी ज़िंदगी का एक साल और भी कम हो गया। हमारी ज़िंदगी और ये लम्हात जिसे हम अक्सर व बेशतर दुनियावी उमूर में सर्फ कर रहे हैं, यकीनन ये लम्हात ख़त्म हो जाने वाले हैं। इन लम्हात को बाबे मदीनतुल इल्म फ़साहत व बलागत के इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में गुज़रते बादलों से ताबीर फरमाकर उम्मत के लिए वाज़े कर दिया कि वक्त के लम्हात बहुत तेज़ी से रवां दवां हैं। ये वक्त किसी के रुकने या चलने से रुकने वाला नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी नेक और बद शख्सियात आईं और बाला आखिर दारे बका की तरफ कूच कर गईं। कितने ही अफराद ऐसे हैं जो चंद साल और चंद माह और चंद रोज़ कब्ल हमारे साथ थे, मगर अब हमारे साथ नहीं हैं। लम्हे फ़िक्र यह है और हमें फ़िक्र करनी चाहिए कि क्या हमने हमेशा इसी दुनिया में रहना है? जवाब यकीनन नफ़ी में है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि हमने इस साल कितनी नेकियां की, कितनी नमाज़ें अदा की, कितने वाजिब रोज़े रखे, क्या हमने अपने खुम्स का हिसाब करके अदा किया, और अगर ज़कात वाजिब थी तो क्या अदा की, कितनी बार अपनी ज़ुबान से कलमा हक़ जारी किया, कितनी बार रिश्तेदारों और यतीम बच्चों के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आए, और कितनी बार लोगों की खिदमत अंजाम दी, कितनी बार नेकी का हुक्म दिया, और कितनी बार किसी अज़ीज़ व अक़रबा वग़ैरह को बुराई से बचाने की कोशिश की। इन सारी चीज़ों पर हमको यकीनन गौर करने की ज़रूरत है। यूँ तो हमारे नेक अमाल की फ़हरिस्त अगरचे ज़्यादा है, तो बिलाशुबा हमने ज़िंदगी के इस साल में बहुत कुछ कमाया है, कामयाब हुए हैं, कामरान हुए हैं, सरफराज हुए हैं। लेकिन अगर इसके बरक्स अगर हमारी बुराइयां इतनी हैं जो नाकाबिल शुमार हैं, तो पहली फ़ुर्सत में हमें फ़िक्र करनी चाहिए और अपने बुरे अमाल पर पशेमान होना चाहिए और माफ़ी तलाफ़ी के साथ दुआ करनी चाहिए और हर वक्त अपने परवरदिगार आलम से मग़फ़िरत तलब करना चाहिए कि हमारे इस कदर बुरे अमाल के बावजूद वो ज़ात अक़दस हमें मुसलसल रिज़्क़ और सांस जैसी बेमिसाल नेमत से नवाज रही है। कौल मासूम अलैहिस्सलाम है कि दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ पे ये गौर करने की बात है कि दुनिया आखिरत की खेती है, इसका माना और मफ़हूम क्या है। अगर झूठ बोलना हमारा रोज़मर्रा का बेहतरीन मशगला है, अगर दूसरों की ग़ीबत करना हमारा शौक़ है, अगर गैर मुनसिफ़ाना फ़ैसले करना हमारा शियार है, अगर मज़लूम के मुकाबिल ज़ालिम की मदद करना हमारा तरीक़ा है, ख्वाहिशात नफ़सानी को पूरा करने के लिए हर शरई हद से तजावुज़ करना हमारा स्टेटस है, तो जान लेना चाहिए कि हमारी आखिरत किस कदर हौलनाक होगी। अगर बरोज़ महशर सवाल कर लिया गया कि फ़लाँ जगह झूठ क्यों बोला था, फ़लाँ शख्स की ग़ीबत क्यों की थी, फ़लाँ जगह रिश्वत के वक्त लज्जत की खातिर गैर मुनसिफ़ाना फ़ैसला क्यों दिया था, फ़लाँ मज़लूम के बजाय ज़ालिम की मदद क्यों की थी, अपनी नफ़सानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए फ़लाँ काम क्यों किया था, तो अज़ीज़ों सोचिए कि हमारे पास क्या जवाब होगा। सिर्फ़ शर्मसारी के हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। हम सिर्फ़ शर्मसार होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होंगे। इसलिए दुआ गो हूँ आखिर में कि खुदावंद मुताल हमें अपने तमाम फ़राइज़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। देखते रहिए तकी टीवी नेटवर्क। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।